So this is lecture number 10 and here we are going to discuss linear equations, first order linear equations and their solutions. Linear equations basically क्या है जिसमें जो मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट y है जिसका मैं डिफरेंशिएटिव ले रहा हूँ, उसकी पावर मेरे पास 1 रहनी चाहिए. ठीक है, उसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं मल्टीप्लाई हो सकता या उसके साथ कोई फंक्शन ऑफ y नहीं मल्टीप्लाई हो सकता. ठीक है, इसके साथ कोई फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, y के साथ हो रहा है नहीं, यानी y लीनियर रह रहा है. एक कंडीशन. सेकंड कंडीशन के मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म इज बेसिकली आइसोलेटिंग द डेरिवेटिव टर्म. उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. जब मैं इसको 1 बना लूंगा तो क्या करूंगा मैं, बेसिकली इसके कोएफिशिएंट से बाकियों को डिवाइड करूंगा, तो जो भी बनेगा उनके साथ उनमें अगर y वाला जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को मैं p ऑफ x कह रहा हूँ और कांस्टेंट वाले को मैं q ऑफ x कह रहा हूँ. नाउ p ऑफ x हैज वेरी मच सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस. इसकी सोल्यूशन में सिर्फ एक बात है, इसके बाद हम डायरेक्ट एग्जांपल्स में मूव ऑन करेंगे. वो ये है कि आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, व्हाट इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर? द थिंग यू मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ टू सॉल्व इट. तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट है. बस सिंपल. ठीक है, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि अच्छा ये जो सारी स्लाइड्स हैं इनमें बेसिकली प्रूफ लिखा हुआ क्या है कि ये हमने क्यों लेते हैं, हम p ऑफ x को क्यों लेते हैं. लेकिन एज मैम सेड वी आर इंजीनियर्स, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, फिलोसफर्स नहीं है, मैथमेटिशियंस नहीं है. मूविंग ऑन डायरेक्टली टू द क्वेश्चन. ठीक है, ये मेरे पास पहली वो है, ये बेसिकली स्टेप्स है कि आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो, और अभी हम ये सारे स्टेप्स करते हैं. ये मेरे पास वो है, ये मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है. y प्राइम का कोएफिशिएंट मेरा क्या है? 1 है. ठीक है, तो अब मेरा p ऑफ x क्या है? tan x. q ऑफ x क्या है? cos स्क्वायर x. ठीक है, मैं अगर आइडेंटिफाई कर लूँ तो चीज़ें तो आसान हो जाएगी. नाउ tan x इज माई p ऑफ x. मैंने क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? एक्सपोनेंट की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x. p ऑफ x की इंटीग्रेशन करें, tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस tan x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग सीकेंड x. अब ये वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं कि जो हमने पढ़े हुए हैं सारे. tan x की जो दूसरी इंटीग्रेशन होती है वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैम ने ये बोला है कि यहाँ पर आप नेचुरल लॉग वाली भी याद कर लो. जो भी हम एक ग्राफ देखेंगे ना, एक टेबल देखेंगे, उसमें हम नेचुरल लॉग वाली भी याद करेंगे. वाई? क्योंकि e की पावर नेचुरल लॉग जो भी होगा ना वो टर्म डायरेक्ट नीचे आ जाएगी. क्यों? क्योंकि e की पावर नेचुरल लॉग इज वो e और नेचुरल लॉग कट जाता है और वो टर्म जो है उसके आगे वो नीचे आ जाती है. तो अब tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ रही है नेचुरल लॉग सीकेंड x. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस अंदर जाके cos x की पावर होगा, cos x की पावर -1 बेसिकली क्या होगा? सीकेंड x. अच्छा, क्योंकि वो 1 ओवर cos x होगा. अच्छा जी, तो मेरे पास e की पावर नेचुरल लॉग सीकेंड x आ रहा था, e की पावर नेचुरल लॉग कट गया, मेरे पास सीकेंड x रह गया. नाउ माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सीकेंड x. मैंने सिंपली फाइंड कर लिया. इस सीकेंड x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन के साथ. इक्वेशन के साथ मैंने सीकेंड x मल्टीप्लाई किया, y प्राइम के साथ भी आ गया और tan xy के साथ भी आ गया और फिर cos स्क्वायर x के साथ भी आ गया. अब मैम ने ये बोला था कि शुरू में आपने चेक करना, आप करें, लेकिन अगर आप सवाल सही सॉल्व करके आ रहे हैं तो ये जो टर्म बनेगी ना लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ये इनडेफिनेटली प्रोडक्ट रूल ही बनेगा. लेट्स चेक इट. सीकेंड x y प्राइम प्लस tan x सीकेंड x y. सीकेंड x की डिफरेंशिएटिव क्या होता है? tan x सीकेंड x. और यहाँ पर y क्या है? मेरा कांस्टेंट है. प्रोडक्ट रूल मेरा यही होता है ना, एक दफा पहली टर्म होती है और दूसरी टर्म एज इट इज लिखी जाती है, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव होता है, पहली टर्म एज इट इज लिखी जाती है. यानी कि ये जो मेरा है ये तो सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल हो गया. और राइट साइड पे मेरा cos स्क्वायर x सीकेंड x. अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन से मेरा d और dx खत्म हो जाएगा, यहाँ पे y सीकेंड x रह जाएगा और यहाँ पर मेरा इंटीग्रेट करने से cos स्क्वायर x सीकेंड x है ना. सीकेंड x क्या होते हैं? बेसिकली 1 ओवर cos x. तो cos x और cos x कट गया, cos स्क्वायर कट गया, पीछे से एक सिंपल cos रह गया. सिंपल cos रह गया तो मेरे पास सिंपल cos की इंटीग्रेशन क्या है? sin x. तो अब मेरा आंसर आ रहा है इस फॉर्म में कि y सीकेंड x y सीकेंड x इज इक्वल टू sin x. अब मैंने क्या करना होता है? मैंने y को सब्जेक्ट बनाकर आंसर लिख देना है. चूंकि ये इंटीग्रेशन है तो इसमें प्लस सी आप यही पे ऐड कर दोगे. ठीक है, तो y सीकेंड x इज इक्वल टू sin x प्लस सी. ये y सीकेंड x इज इक्वल टू sin x प्लस सी. सीकेंड x इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू sin x प्लस सी ओवर सीकेंड x. ये आपका आंसर है. क्योंकि इसमें इनिशियल वैल्यू भी दी हुई थी तो हमने वो भी पुट कर दी. सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, p ऑफ x आइडेंटिफाई करना होता है, p ऑफ x को इंटीग्रेट करना होता है, उसको एक्सपोनेंट की पावर में लिखना होता है. ये मेरे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर आ जाता है. इस इंटीग्रेटिव फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को
जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मेरी इक्वेशन है, यानी स्टैंडर्ड में मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये हमेशा प्रोडक्ट रूल बनेगी डिफरेंशिएटिव का। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई कर भी सकता हूँ डायरेक्टली, नहीं भी जरूरत बनेगी प्रोडक्ट रूल। एंड इस राइट साइड को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डी और डी एक्स कट जाएगा, फिर मैं प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐड कर दूंगा और सीकेंड एक्स या जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेसिकली वो मेरा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई को मैं आइसोलेट कर दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। 2t, ये भी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मेरा डेरिवेटिव है, ये -2t और 1 + t स्क्वायर है। इसमें मेरा p ऑफ x क्या है, -2t और 1 + t स्क्वायर। लेट्स इंटीग्रेट दिस। अब आप ये देखो कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। 1 + t स्क्वायर मेरा एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इटसेल्फ 2t ऊपर पड़ा हुआ है। तो मेरे इस फंक्शन की पावर क्या है, मेरे इस फंक्शन की पावर बेसिकली है 1 + t स्क्वायर की पावर है मेरी -1। तो और ऊपर मेरे पास उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, हम इसमें बेसिकली वो लगता है प्रोडक्ट रूल, सॉरी पावर रूल लगता है कि इसमें पावर ना आप ऐड कर देते हो। इसमें मैं पावर ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये देखो, इसको मैं सॉरी हाँ ठीक है, इसका डेरिवेटिव मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अब जब -1 आ जाता है तो -1 बेसिकली क्या है, मेरा नेचुरल लॉग ऑफ दैट 1 + t स्क्वायर। ठीक है, लेट से मेरे पास 2t यहाँ पे ना पड़ा होता है ना, तो मैं इस 2t से डिवाइड करता इंटीग्रेशन के आंसर को। क्यों, क्योंकि आपने डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद था। तो अब मेरा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, सॉरी, अब मेरा फॉर्मूला नेचुरल लॉग 1 + t स्क्वायर बन गया। जब नेचुरल लॉग आ गया, और माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस से माइनस चलता आएगा। तो अब e की पावर माइनस नेचुरल लॉग 1 + t स्क्वायर। अब e की पावर नेचुरल लॉग कट जाएगा और ये 1 + t स्क्वायर की पावर -1 आएगी। क्यों, इस माइनस के साइन की वजह से। इसका मतलब है कि ये 1/1 + t स्क्वायर है। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसको मैंने इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/1 + t स्क्वायर y प्राइम -2t 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2t 1 + t स्क्वायर है ना, इसमें मैंने 1/1 + t स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है तो इस टर्म का स्क्वायर आ गया। into y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पर भी 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मैं देखूंगा वंस अगेन ये मेरा प्रोडक्ट रूल बन रहा है। क्यों, पहली दफा में ये टर्म डिफरेंशिएट हुई है, दूसरी दफा में ये टर्म डिफरेंशिएट हुई है, सॉरी ये वाली टर्म। इसका डिफरेंशिएटिव लो तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर पावर नेगेटिव होती है, कम होती है, इसकी पावर -1 है तो कम होकर -2 हो गई पावर, मतलब नीचे स्क्वायर हो गई और डेरिवेटिव ऊपर 2t पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल आ गया। इसको मैं राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगा। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कैसे करूंगा, मैं राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा, तरद्दुदात। अब वो तरद्दुदात बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं कि इसमें बहुत सारे तरीके, हमने एक ये तरीका ले लिया कि हमने 1 + t स्क्वायर -t स्क्वायर ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और 1 प्लस, अब t स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 + t स्क्वायर जब मैंने, अब मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा, 1 + t स्क्वायर ओवर 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर ओवर 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब ये भी 1 + t स्क्वायर है, नीचे भी 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कट जाएगा 1 से और 1/1 + t स्क्वायर रह जाएगा माइनस t स्क्वायर ओवर ये तो मुझे पता है सीधा सीधा tan इनवर्स है। ठीक है, तो ये मेरे पास tan इनवर्स t आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस करनी पड़ेगी। मेरा एक क्या है, मेरा एक है t स्क्वायर और मेरा दूसरा है 1/1 + t स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हुई हुई है सीधी सीधी। पार्शियल फ्रैक्शन आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना। ठीक है, मतलब सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुई हुई है। पहला फंक्शन इसने t स्क्वायर को लिया हुआ है, t स्क्वायर को इसने एज इट इज रहने दिया। तो आप दूसरे फंक्शन का क्या करते हो, वो लेते हो इंटीग्रेशन लेते हो ना, राइट। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन लूंगा तो बेसिकली वो कट आके ये बचेगी। और सेकंड में आप क्या करते हो कि माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस आगे 1 मतलब आगे फिर उस टर्म का इंटीग्रेशन लेते हो, फिर पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हो और उसको सॉल्व करते हो, तो आपके पास ये बचेगा। ये टर्म आ जाएगी, नहीं आई तो मुझे बताना, कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली -t ओवर 1 + t स्क्वायर प्लस tan इनवर्स t आ गया सेकेंड टर्म से। पहली टर्म से हमारे पास tan इनवर्स t आ गया था, तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, ये 2 tan इनवर्स t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो ये मेरे पास मेरा आंसर हो गया, tan इनवर्स t और tan इनवर्स t को मैंने सिंप्लीफाई करके एक tan इनवर्स t लिख दिया। अब ये मेरी इंटीग्रेशन आई है, मेरा आंसर नहीं आया। मेरा आंसर
मेरा ये ना y इंटू वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ये वाली साइड निकली है तो यहाँ पर जो मैंने ये वाली साइड है इसमें मैं प्लस सी करूंगा और y को आइसोलेट करूंगा, वन प्लस टी स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, तो वन प्लस टी स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ। ये मेरा आंसर था, इनिशियल वैल्यू गिवन थी तो वो मैं पुट करके सी की वैल्यू निकाल लूंगा, सिंपल इज दैट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, पी ऑफ एक्स लेना है, पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करनी है और बस वो करना है। लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, थोड़ी सी लंबी हो रही है बट सॉरी। तो अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, जो भी वाई प्राइम के साथ है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। इससे मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ पर कॉस क्यूब टी ओवर कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस क्यूब है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, पीछे कॉस की पावर 1 रह जाएगी और साइन टी पी से बच जाएगा, क्योंकि साइन टी इस ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कॉस टी ओवर साइन टी आ गया, प्लस 1 है 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये यहाँ पर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई प्राइम ये मेरे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब मेरा पी ऑफ एक्स ये है, पी ऑफ एक्स से मैंने इंटीग्रेशन करनी है। अगर हम गौर से देखें तो साइन टी नीचे, साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस टी, तो ये मेरा सीधा सीधा नेचुरल लॉग साइन टी वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, तो ई की पावर नेचुरल लॉग साइन टी, नेचुरल लॉग और ई कट जाएगा, पीछे साइन टी रह जाएगा, साइन टी को मैं इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन के साथ नहीं, इस इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड के साथ, साइन टी को मैंने स्टैंडर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन टी वाई प्राइम प्लस यहाँ पे कॉस टी ओवर साइन टी था तो साइन टी मल्टीप्लाई करूंगा, साइन टी कट जाएगा, कॉस टी आ गया प्लस साइन टी ओवर कॉस स्क्वायर टी साइन टी से कट जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी बच जाएगा। तो अब वंस अगेन ये दोनों प्रोडक्ट रूल है, आप वेरीफाई कर भी सकते हो, नहीं भी करना तो मतलब बस जाने दो, कैलकुलेशन ही शो करनी। तो डी ओवर डी टी वाई साइन टी आ गया मेरे पास प्रोडक्ट रूल, और इसकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी है मेरे पास। कॉस स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है सीकेंड ना, कॉस होता है 1 ओवर कॉस होता है सीकेंड, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे पड़ा है सीकेंड स्क्वायर टी, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी, तो सीकेंड स्क्वायर टी की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है टैन टी, ये फॉर्मूला था। तो अब मेरे पास राइट हैंड साइड पे टैन टी आ गया, तो मेरा क्या है बेसिकली वाई साइन टी इज इक्वल्स टू टैन टी प्लस सी, साइन टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन टी जब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो टैन टी प्लस सी ओवर साइन टी, तो 1 ओवर, अब इससे मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, करना है करो, नहीं करना ना करो, 1 ओवर कॉस टी प्लस टैन को सिंप्लीफाई कर दिया। इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, वो कंडीशन निकाली, सी की वैल्यू आ गई और सी के आंसर लिख के उसने लिख दिया है। अगली इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना ये नॉन लीनियर है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमें कैसे पता चल रहा है, एक तो जो डी वाई और डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो वाई फंक्शन ऑफ वाई भी हो रहा है और उसकी भी फर्दर पावर है, ठीक है। अगर हम इसको डी वाई और डी एक्स आइसोलेट करके लिखते हैं तो वाई ओवर एक्स प्लस 2y क्यूब आ रहा है, यानी वाई की पावर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है तो द इक्वेशन इज नॉट लीनियर इन वाई, लेट अस रिगार्ड एक्स एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर हम एक्स को चेक करेंगे। तो अगर हम डी एक्स ओवर डी वाई करते हैं तो एक्स प्लस 2y क्यूब ओवर वाई, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया, एक्स लीनियर है मेरा, वाई जो मर्जी होता रहे। अब मैं इस पूरे को वाई एक्स के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ठीक है। वही अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू, अब पहले हम y के लिखते थे ना, तो अब जो x के साथ आ रहा होगा वो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, वो मेरा p ऑफ x होगा। तो अब ये इसको डिवाइड करके लिख लो, लाइक x प्लस 2y प्लस 2y क्यूब और y लिख लो, तो वो 2y स्क्वायर आ जाएगा, और x ओवर y इधर जाके माइनस x ओवर y हो जाएगा। अब x के साथ जो टर्म है वो मेरी p ऑफ x है, मेरी p ऑफ x क्या है -1 ओवर y, इसका मैं वो लेता हूँ इंटीग्रेशन लेता हूँ, 1 ओवर y है, 1 ओवर y की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग y, नेचुरल लॉग y के साथ एक माइनस का साइन है, तो e और नेचुरल लॉग कट जाएगा और y की पावर -1 आ जाएगी, क्योंकि नेचुरल लॉग के साथ माइनस का साइन था, y की पावर -1 क्या होती है 1 ओवर y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर y आ गया, 1 ओवर y को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ 1 ओवर y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये हाँ ये हमने लिखा नहीं था लेकिन बस ये सीधा सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर y डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर y स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2y। क्यों, क्योंकि 1 ओवर y इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर y स्क्वायर बना देगा, इसके साथ 1 ओवर y और इसके साथ 1 ओवर y, तो 2y पीछे रह जाएगा। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, 2y की इंटीग्रेशन क्या होती है y स्क्वायर ओवर 2 से कट गया, y स्क्वायर पीछे बच गया, और ये तो हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, किसका प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है 1 ओवर y का और x का, ठीक है। तो 1 ओवर y और x का प्रोडक्ट रूल क्या होगा बेसिकली x ओवर y, ठीक है। तो x ओवर y आगे x की फॉर्म में मैंने फंक्शन बनाना है, तो मैं y को इधर करके लिख दूंगा, सिंपल इज दैट।